कहानी की शुरुआत एक एम्बुलेंस से होती है जो पूरी स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। एम्बुलेंस में एक युवा लड़का होता है जिसने उड़ने की कोशिश में बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं कि इतना स्वस्थ और मजबूत लड़का ऐसा कदम क्यों उठाएगा। जब वे उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उसके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसलिए डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि उसके ऑर्गन्स जरूरतमंद मरीजों को डोनेट कर दिए जाएं ताकि किसी की जान बच सके। ऑपरेशन शुरू होता है और उसके 6 ऑर्गन अलग अलग पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद अचानक एक नर्स चीखते हुए ऑपरेशन रूम से बाहर भागती है। जब डॉक्टर्स अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। लड़के का शरीर धीरे धीरे चादर के नीचे से गायब हो रहा होता है, जैसे वह हवा में बिखर रहा हो। उसके हाथ पर बना एक मिस्टीरियस टैटू भी धीरे धीरे मिट रहा होता है। डॉक्टर्स इतने डर जाते हैं कि उसे किसी भूत या पैरानॉर्मल चीज समझकर वहां से भाग निकलते हैं। एक हफ्ते बाद हमें एक खूबसूरत लड़की मिंसू दिखाई देती है जो हॉस्पिटल में अपने फादर के साथ होती है। पता चलता है कि उसके दिल की सर्जरी हुई थी और उसे उसी रहस्यमय लड़के का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। डॉक्टर हैरान होता है क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी मिंसू को कोई दर्द या कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसे थकान या दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन मिंसू मुस्कुराकर कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही है। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देता है। मिंसू के पापा को अजीब लग रहा था कि ऑपरेशन के बाद उसकी भूख पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी दौरान उनकी नजर मिंसू के हाथ पर बने एक अजीब से टैटू पर पड़ती है। जब वे उससे इसके बारे में पूछते हैं तो मिंसू बताती है कि यह निशान हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद अचानक दिखना शुरू हुआ था। उसे लगता है कि शायद यह ऑपरेशन का कोई साइड इफेक्ट हो। मिंसू का सपना ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन बनने का था, इसलिए वह दोबारा ट्रेनिंग शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे सख्ती से मना कर देते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मिंसू की मां और नानी दोनों ही हार्ट डिजीज की वजह से दुनिया छोड़ चुकी थीं। वे अपनी बेटी को भी खोना नहीं चाहते थे। पापा की बात मानकर मिंसू चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा उसे टैक्सी के पैसे देते हैं और कहते हैं कि वह अकेले घर चली जाए क्योंकि उन्हें किसी काम से बाहर जाना था। पापा के जाते ही मिंसू बोर होने लगती है। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है जो अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है। पापा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मिंसू उस लड़के को ट्रेनिंग देने लगती है। वह हवा में उछलती है और बॉक्सिंग बैग पर किक मारती है। उसकी किक इतनी जबरदस्त होती है कि बॉक्सिंग बैग हवा में दूर जाकर फट जाता है। धमाके की आवाज सुनकर उसके पापा भी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। मिंसू खुद समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। सिचुएशन संभालने के लिए वह तुरंत उस छोटे लड़के की तरफ इशारा करके अब मिंसू पूरी तरह उलझन में थी कि आखिर उसके अंदर सुपरमैन जैसी ताकत कैसे आ गई। असल में उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रास्ते में उसकी नजर स्कूल से घर लौट रही कुछ लड़कियों पर पड़ती है। उन्हें साथ हंसते बोलते देखकर मिंसू उदास हो जाती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। मिंसू अपना मूड ठीक करने के लिए रनिंग शुरू करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कोई अलग ही शक्ति आ चुकी है। वह इतनी तेज दौड़ने लगती है कि एक मोटरसाइकिल को भी पीछे छोड़ देती है। जो लंबा रास्ता लोगों को कई मिनट में तय करना पड़ता था, मिंसू उसे पलक झपकते ही पार कर लेती है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, उसकी जंपिंग पावर भी कमाल की हो चुकी थी। वह इतनी ऊंची छलांग लगाती है जैसे कोई सुपर हीरो हो। लेकिन अचानक उसके सामने एक बड़ी ट्रक आ जाती है। वह रुकने की कोशिश करती है, पर अब उसके पास मानो ब्रेक ही नहीं थे। वह सीधा ट्रक से टकरा जाती है। हैरानी की बात यह थी कि मिंसू को एक खरोंच तक नहीं आती, जबकि ट्रक पलटने वाला होता है। मिंसू अपनी जबरदस्त ताकत से ट्रक को संभाल लेती है। इसी दौरान एक और कहानी चल रही होती है। एक बुजुर्ग आदमी जो पूरे 1 साल से कोमा में था, ऑपरेशन के बाद अचानक होश में आ जाता है। उसकी बेटी हैरान रह जाती है क्योंकि डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी और उसे लगने लगा था कि अब वह अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी की वारिस बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बुजुर्ग बताते हैं कि कोमा में रहने के बावजूद वह उसकी हर बात सुन सकते थे। अब वह एक जवान आदमी की तरह लगातार खाना खा रहे थे और पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे थे। परेशान बेटी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से जवाब मांगती है। डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन के दौरान उसके पिता को उसी मिस्टीरियस लड़के का पैनक्रियास ट्रांसप्लांट किया गया था। डॉक्टर के अनुसार इससे स्वास्थ्य में सुधार आना सामान्य था। अगली सुबह मिंसू अपने पापा को काम पर छोड़ने जाती है। जाते समय पापा उसे फिर से चेतावनी देते हैं कि ज्यादा मत दौड़ना, यह तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही पापा जाते हैं, मिंसू दोबारा अपनी पावर्स को टेस्ट करने निकल पड़ती है।
वह एक लंबी सड़क पर खड़ी होकर अपनी स्पीड चेक करने वाली होती है कि उसे महसूस होता है कोई उसे छिपकर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही वह उस आदमी की तरफ देखती है वह तुरंत छिप जाता है। लेकिन कुछ पल बाद जब वह दोबारा झांकता है, मिन्सू पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच जाती है। गुस्से में वह उसका हाथ पकड़ लेती है और लगभग तोड़ने ही वाली होती है। तभी उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ती है। मिन्सू को जब पता चलता है कि जी सांग नामक इस लड़के के हाथ पर भी बिल्कुल उसी तरह का टैटू है, तो वह उससे बैठकर बात करने लगती है। मिस्टीरियस लड़का बताता है कि उसके अंदर उसी सुपर ह्यूमन लड़के का लंग ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद से वह हवा को कंट्रोल कर सकता है। यह सुनकर मिन्सू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अपनी बात साबित करने के लिए वह एक गहरी सांस लेता है और जोर से फूंक मारता है। अगले ही पल पूरी सड़क पर एक जबरदस्त हवा का तूफान उठ जाता है जो आसपास की हर चीज को उड़ा देने के लिए काफी था। मिन्सू यह देखकर हैरान रह जाती है और उसकी बात पर यकीन कर लेती है। इसी बीच हमें हैंग नाम का एक हैंडसम और कॉन्फिडेंट लड़का दिखाई देता है। पता चलता है कि उसके अंदर उस सुपर ह्यूमन लड़के की आंख ट्रांसप्लांट हुई थी। इसी वजह से उसके पास एक खास पावर आ गई थी। वह एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैक कर सकता था और जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो उसे पल भर में हासिल कर सकता था। एक तरह से वह दुनिया का सबसे पावरफुल हैकर बन चुका था। लेकिन वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए कर रहा था। वह बैटिंग सेंटर्स में जाकर हर गेम जीत जाता, ढेर सारे पैसे कमाता और फिर अपनी पसंद की महंगी चीजें खरीदता रहता। दूसरी तरफ मिन्सू और जी सांग बाकी सुपर ह्यूमंस को ढूंढने के लिए ओनरगान ट्रांसप्लांट ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बाकी लोग भी वहीं मिल जाएं। कंपटीशन शुरू होता है और मिन्सू अपनी सुपर स्पीड की मदद से आसानी से रेस जीतकर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेती है। उसकी रफ्तार देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है और लोग उसके लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। रेस के बाद मिन्सू और जी संग बैठकर दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तभी एक बहुत ही प्यारी दयालु औरत उनके पास आती है और सबको फ्री जूस बांटने लगती है। वह बताती है कि उसका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मिस्टीरियस लड़के को शक होता है कि कहीं यह भी उनकी तरह सुपर ह्यूमन तो नहीं। वह चुपके से उसके हाथ पर टैटू ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई निशान दिखाई नहीं देता कि अचानक वह दयालु औरत नीचे झुककर कुछ उठाने लगी। तभी मिन्सू और जीसियों की नजर उसकी पीठ पर बने हुए उसी अजीब टैटू पर पड़ती है। दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह औरत भी उनकी तरह एक सुपर ह्यूमन है। दोनों उसके पास बैठकर पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारी औरत को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जीसियोंग अपनी बात साबित करने के लिए फिर अपनी पावर दिखाता है। वह गहरी सांस लेकर जोर से फूंक मारता है और देखते ही देखते आसपास की कुर्सियां, टेबल और धूल मिट्टी हवा में उड़ने लगती हैं। यह नजारा देखकर वह औरत पूरी तरह हैरान रह जाती है। मिन्सू उससे पूछती है कि ऑपरेशन के बाद उसने अपने अंदर कोई अजीब बदलाव महसूस किया था या नहीं। औरत कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि ऑपरेशन के बाद उसकी स्किन पहले से ज्यादा खूबसूरत और चमकदार हो गई है। लोग भी उसकी तारीफ करने लगे हैं। यह सुनकर मिन्सू थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। इसी बीच अचानक वांग उनके पास आता है। सिर्फ एक उंगली स्नैप करते ही वह हॉल की लाइट्स बंद कर देता है और म्यूजिक चालू हो जाता है। फिर अपनी हैकिंग पावर्स का इस्तेमाल करके सबके मोबाइल फोन्स एक्सेस कर लेता है और उनके बारे में ऐसी पर्सनल बातें बताने लगता है जो किसी और को पता ही नहीं हो सकती थीं। वह मिन्सू को छेड़ते हुए कहता है कि वह अपनी फेवरेट मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल रेक्स एक्सप्लेनर का एक भी वीडियो मिस नहीं करती। फिर वह दयालु औरत के बारे में भी कुछ सीक्रेट डिटेल्स बता देता है। दोनों उसकी पावर्स देखकर हैरान रह जाते हैं। जब वह जी सियोंग के बारे में कोई एम्बैरसिंग सीक्रेट बताने वाला होता है तो वह तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, बस करो यार, सबके सामने मेरी इज्जत मत उतारो। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वह अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसकी कॉन्फिडेंस और पावर्स देखकर दयालु औरत इतनी प्रभावित हो जाती है कि उसे टीम का लीडर बनाने की बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन योंग चून को देखते हैं, जो खुद को दुनिया बदलने वाला महान हीरो समझने लगा था। वह जमीन के नीचे अपना सीक्रेट बेस बनाकर एक थ्रोन पर बैठा रहता है। उसकी बेटी एक बिजनेसमैन को उसके पास लाती है ताकि दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर सकें और बहुत पैसे कमा सकें। लेकिन बिजनेसमैन योंगचुन का मजाक उड़ाता है और उसे पागल समझकर उसके थ्रोन पर बैठ जाता है। यह देखकर योंगचुन गुस्से से भर जाता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और बिजनेसमैन उसे कमजोर समझकर धक्का देने लगता है। तभी योंग उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अचानक बिजनेसमैन की लाइफ एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगती है। जितने ज्यादा लोगों की सोल बूढ़ा योंगचुन खींचता है, उतना ही जवान होता चला जाता है।
इसी पल उसे पता चलता है कि उसकी सुपर पावर लोगों की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करना है। अपनी पावर टेस्ट करने के लिए वह एक पेड़ को छूता है और उसकी सारी ताकत खींच लेता है। पेड़ तुरंत सूखकर मर जाता है और योंगचन खुशी से झूम उठता है। यह सब देखकर उसकी बेटी शॉक हो जाती है। वह सीधे हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से उस मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन डोनर के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है कि उस आदमी के 6 अलग अलग ऑर्गन्स 6 लोगों को ट्रांसप्लांट किए गए थे और उनमें से एक उसके पिता भी हैं। तब उस लड़की को समझ आ जाता है कि सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि बाकी 5 लोगों के पास भी सुपर पावर्स होंगी। लालच में आकर वह अपने असिस्टेंट को उन सभी को ढूंढने का हुक्म देती है। इसी दौरान एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स दिखाई देते हैं। अचानक एक मजदूर का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। सब लोग एम्बुलेंस बुलाने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी उनका मैनेजर सामने आता है, जिसके हाथ पर भी वही मिस्टीरियस टैटू बना हुआ होता है। मैनेजर घायल आदमी पर अपना हाथ रखता है और देखते ही देखते उसकी सारी चोट ठीक हो जाती है। तब पता चलता है कि उस मैनेजर को उस सुपर ह्यूमन का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और उसकी खास ताकत है किसी भी इंसान को छूकर उसकी इंजरीज और बीमारियों को ठीक कर देना। लेकिन हर बार किसी को ठीक करने के बाद वह खुद बहुत थक जाता था और नॉर्मल होने के लिए उसे पानी पीना पड़ता था। धीरे धीरे पता चलता है कि जितने ज्यादा लोगों को वह हील करता है उतना ही ज्यादा पानी उसे चाहिए होता है। अगले दिन मिन्सू और जी सांग अपनी सुपर पावर्स के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक जी सांग को जोर की छींक आ जाती है और हवा के झोंके से मिन्सू दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन मिन्सू बिना किसी नुकसान के वापस उसके पास आ जाती है और मजाक में कहती है कि तुम्हारी पावर बेकार है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जी संग उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। मिन्सू उदास होकर बताती है कि दिल की बीमारी की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। तब से उसके कोई दोस्त भी नहीं बने और वह हमेशा अकेला महसूस करती रही। तभी वह किम वहां पहुंचती है और एक्साइटेड होकर कहती है कि उसने आखिरकार अपनी सुपर पावर ढूंढ ली है। फिर वह जूस के कुछ कार्टन्स उठाती है और बड़े कॉन्फिडेंस से दिखाती है। लेकिन उसकी पावर देखकर सब कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। वह खुद भी निराश होकर कहती है, यार मेरे पास भी टैटू है, लेकिन तुम लोगों जैसी कोई सुपर पावर क्यों नहीं है? मैं किस काम की हूं फिर? इसी बीच मिन्सू के फोन पर हुआंग का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि वह मुसीबत में है और उसे बचाने की जरूरत है। तब पता चलता है कि एक गैंग लीडर ने उसे किडनैप कर लिया है। दरअसल हुआंग अपनी हैकिंग और प्रिडिक्शन पावर्स का इस्तेमाल करके बार बार उसकी बेटिंग शॉप से पैसे जीत रहा था। गैंग लीडर को शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने उसे उठवा लिया था। थोड़ी देर बाद जी सानग वहां पहुंचता है। हुआंग उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वह उसे बचा लेगा। लेकिन जी सांग अचानक पेट खराब होने का नाटक करता है और सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद मिन्सू भी वहां पहुंच जाती है और गैंग वालों से कहती है कि हुआंग को तुरंत छोड़ दो। वह उन्हें वार्निंग देती है कि वह मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, लेकिन गैंग लीडर उसकी बात पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी जी सांग बाथरूम से बाहर आता है। वह तो चुपचाप निकलकर जाना चाहता था, लेकिन मिन्सू उसे रोक लेती है। फिर वह आंटी किम सियोन से एक स्ट्रॉ लेती है और उस स्ट्रॉ को जी संग की नाक में डाल देती है ताकि वह अपनी पावर यूज कर सके। अगले ही पल उसे जोर की छींक आती है और उसकी हवा वाली पावर पूरी गैंग को हवा में उड़ा देती है। मिन्सू तुरंत मौका देखकर हुआंग को आजाद करवा लेती है और सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन गैंग वाले भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मिन्सू अपनी सुपर स्ट्रेंथ यूज करती है। वह सबको एक गाड़ी में बिठाती है और उस गाड़ी को धक्का देकर खुद ही उसके साथ दौड़ने लगती है। कुछ ही पलों में वह गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर घुमा रही होती है कि बाकी सब लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। हुआंग ट्रैफिक सिग्नल्स हैक करके सारे रास्ते क्लियर कर देता है ताकि उनकी गाड़ी किसी और व्हीकल से न टकराए। मिन्सू पूरी स्पीड में रोड के स्पीड ब्रेकर्स और बम्प्स क्रॉस करती रहती है, जिससे सब लोग हवा में उछलते रहते हैं। इसी दौरान मिन्सू के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है। कॉल देखकर वह घबरा जाती है और फोन काट देती है, लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और एक दूसरी गली में घुस जाती है। लेकिन गैंग वाले उन्हें देख लेते हैं और फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। जी संग जूस की बॉटल्स उठाकर उन्हें बॉम्ब्स की तरह यूज करता है और उठाकर गैंग वालों पर हमला करता है। गुंडों की गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और टीम दूसरे रास्ते से निकलकर बच जाती है। लेकिन आगे जाकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर वे भाग रहे होते हैं उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह बंद होता है। मिन्सू ब्रेक नहीं लगा पाती और सीधा गाड़ी लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती है। खुशकिस्मती से सब लोग बच जाते हैं और फिर आराम से बैठकर कहते हैं, चलो अब खाना ऑर्डर करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं।
जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो जी संग हुआंग से नाराज हो जाता है। उसका कहना था कि हुआंग अपनी सुपर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और लोगों के पैसे चुरा रहा है। लेकिन हुआंग भी उसका राज खोल देता है और कहता है, तुम भी तो दूसरों की नॉवेल्स चुराकर अपने नाम से पब्लिश करते हो। यह सुनकर जी संग भी भड़क जाता है और हुआंग को जोरदार थप्पड़ मार देता है। इस बात से हुआंग और भी गुस्से में आ जाता है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने लगता है और दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है। लेकिन मिन्सू बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और समझाती है कि आखिर में वे सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। पर मिस्टीरियस लड़का उसका दिल तोड़ देता है, यह कहकर कि 2 दिन साथ रहने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। फिर वह मिन्सू को धक्का दे देता है और हुआंग पर हमला करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से उसी दिन टीम टूट जाती है। हर कोई अलग अलग रास्ते पर चला जाता है। मिन्सू बहुत उदास हो जाती है और अकेली खड़ी रोती रहती है। बचपन से उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके भी कुछ अच्छे दोस्त हों। घर पहुंचने पर उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे डांटने लगते हैं क्योंकि वे उसके लिए बहुत परेशान थे। यह सुनते ही मिन्सू टूट जाती है और रोते हुए कहती है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। फिर वह अपने पापा को दोष देती है कि उन्होंने हमेशा उसे घर में बंद करके रखा, कभी भी उसे उसकी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं दी। हाथ में हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए ब्रेसलेट पहने अपने ही घर में उसे किसी पेट जैसी फीलिंग होती थी। यह कहकर वह रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके अल्फाज सुनकर उसके फादर को भी एहसास होता है कि शायद वह उसकी हिफाजत को लेकर हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे। अगले दिन योंगचुन की बेटी को मिन्सू और उसके दोस्तों की वह वीडियो मिल जाती है जिसमें वे गैंग से बचकर भाग रहे होते हैं। वीडियो देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये सभी लोग सुपर पावर्स रखते हैं। वह फैसला करती है कि इन सबको किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और किसी तरह उनकी पावर्स चुरा ली जाएं। इसके लिए वह डॉक्टर को भी तैयार रहने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ मिन्सू जी सेंग से मिलती है और उसे टीम में वापस आने के लिए कहती है ताकि वे मिलकर किसी इविल सुपर ह्यूमन को ढूंढ सकें और उसे रोक सकें। लेकिन वह मना कर देता है। वह बताता है कि उसने शहर छोड़कर दूर जाने का फैसला कर लिया है और अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। साथ ही वह कल के अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। यह सब बताने के बाद वह मिन्सू को अलविदा कहकर चला जाता है। बाद में मिन्सू बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलती है और उन्हें बताती है कि जी सेंग अब टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी दौरान फैक्ट्री में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। धमाके की वजह से लगभग सारे वर्कर्स जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन एक वर्कर अंदर ही फंस जाता है। हीलर अपनी पूरी कोशिश करता है उस वर्कर तक पहुंचने की, लेकिन आग और तबाही की वजह से उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही मिन्सू और उसकी टीम को इसके बारे में पता चलता है, वे तुरंत लोगों की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। मिन्सू अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए एक ही पंच में कमरे का दरवाजा तोड़ देती है। वह अंदर घुसकर फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक मजबूत लोहे का दरवाजा आ जाता है और वह उसे भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हांग वहां पहुंच जाता है और सिस्टम को हैक करके दरवाजा खोल देता है। हीलर याक्सून उन सबको देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि ये लोग भी उसकी तरह सुपर पावर्स रखते हैं, लेकिन पूरी जगह धुएं से भर जाती है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी जी संग भी वहां आ जाता है। टीम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह वापस लौट आया था। सबको लगता है कि अब वह वर्कर को बचा लेगा। वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रूम के अंदर जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद बाहर वापस आ जाता है। पता चलता है कि अंदर इतना अंधेरा और धुआं है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हांग कहता है कि वह उसे गाइड करेगा, लेकिन जी सांग उसके अंडर काम करने से मना कर देता है और दोनों बहस करने लगते हैं। पहली बार आंटी किम को भी गुस्सा आ जाता है। वह जोर से डांटते हुए कहती है कि पहले वर्कर को बचाओ। इसके बाद मिन्सू और जी संग मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और हांग उन्हें लगातार रास्ता बताता रहता है। आखिरकार वे वर्कर तक पहुंच जाते हैं और उसे समय रहते बाहर निकाल लाते हैं, लेकिन वर्कर बेहोश होता है और उसकी जान अभी भी खतरे में होती है। अब हीलर याक्सियोन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वह वर्कर का हाथ पकड़ता है और उसे पूरी तरह हील कर देता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि वह भी उनकी तरह एक सुपर ह्यूमन है। हीलिंग के बाद याक्सियन बहुत कमजोर हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वह बार बार पानी मांगता है। हांग उसके लिए पानी लेने दौड़ता है, लेकिन वापस आने में देर हो जाती है। आंटी किम घबरा जाती है, याक्सून का हाथ पकड़कर रोने लगती है और जी सोंग से उसकी मदद करने की गुजारिश करती है। तभी उसके हाथ पर बना हुआ टैटू चमकने लगता है। अचानक वह जी सेंग की एनर्जी को याक्सून के शरीर में ट्रांसफर कर देती है।
याक्सून तुरंत होश में आ जाता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है। यह देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि आंटी किम की असली सुपर पावर दूसरों के बीच एनर्जी ट्रांसफर करना है। फिर सब मिलकर उस वर्कर को उठाते हैं ताकि अगले एक्सप्लोजन से पहले फैक्ट्री से बाहर निकल सकें। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि हांग अभी तक वापस नहीं आया। दूसरी तरफ हांग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह इलेक्ट्रिक वायर और स्पार्क्स देखता है, उसे अपना बचपन याद आ जाता है। पता चलता है कि बचपन में उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और उसके दोस्त उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। तभी से उसे बिजली का फोबिया हो गया था। उसी हादसे में उसकी आंख भी डैमेज हो गई थी। आखिरकार जी संग अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाता है। वह अपनी विंड पावर से सारा धुआं उड़ा देता है, हांग को पकड़ता है और उसका दम घुटने से पहले उसे सुरक्षित बाहर ले आता है। बाद में सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। हीलर सेओन उन सबको खाना खिलाता है ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सके। वहीं वह अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसने भी उनकी तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसके बाद उसे हीलिंग पावर्स मिली। वह कहता है, आज के बाद अगर तुम में से कोई जख्मी हो जाए या हर्ट हो जाए तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें फ्री में हील कर दूंगा। आंटी किम उसकी बात सुनकर बहुत इंप्रेस होती है और ताली बजाने लगती है। वह खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसे भी अपनी सुपर पावर का पता चल गया था। इसके बाद हर कोई अपनी पावर्स दिखाता है, मजाक करता है और मिलकर अच्छा समय बिताता है। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती और भी मजबूत होने लगती है। मिन्सू घर वापस लौटती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि उसके फादर गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे टायर नहीं निकल रहा। मिन्सू चुपके से अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है और उनकी मदद कर देती है। बिना उन्हें पता चले उसके फादर समझते हैं कि यह सब उन्होंने खुद किया है और फख्र से कहते हैं, देखा, तुम्हारा बाप अभी भी पहले जैसा ताकतवर है। अगले दिन बूढ़ा योंगचुन अपनी फैक्ट्री जाता है ताकि उन वर्कर्स से मिले जिनकी जान खतरे में थी। वहां वह हीलर सियोन से मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हीलर के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है, उसे समझ आ जाता है कि हीलर भी उसी की तरह एक सुपर ह्यूमन है। वह आराम से उसका नाम और कुछ और मालूमात पूछता है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसकी मुस्कुराहट से साफ लग रहा होता है कि वह कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। और वाकई कुछ ही देर बाद उसकी बेटी हीलर को पकड़ लेती है। वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है, बेड पर बांध देती है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने की तैयारी करती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वह उसे एनेस्थीसिया तक नहीं देती, जिससे पता चलता है कि वह कितनी बेरहम और पागल हो चुकी है। लेकिन तभी योंगचन वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर वह हीलर के पास जाकर उसकी गर्दन पर हाथ रखता है ताकि उसकी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। बूढ़ा हैरान रह जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी पावर दूसरे सुपर ह्यूमंस पर काम नहीं करती। इस बात की तस्दीक करने के लिए वह एक नर्स पर अपनी पावर यूज करता है। इस बार उसकी पावर काम कर जाती है और वह नर्स की पूरी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वह डॉक्टर को हुक्म देता है कि हीलर के लिवर का एक हिस्सा उसके जिस्म में ट्रांसप्लांट किया जाए। डॉक्टर डर जाता है और मजबूरन उसकी बात मान लेता है। ऑपरेशन कर दिया जाता है। योंगचन की बेटी इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान खराब हो गया था। गुस्से में आकर वह अपने असिस्टेंट को हुक्म देती है कि आज ही बाकी सारे सुपर ह्यूमंस को पकड़कर लाया जाए। असिस्टेंट अपनी गैंग के साथ जाकर जी संग को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर एक कपड़ा रख देता है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब बारी आती है हमारी हीरोइन मिन्सू की। वह उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसके फादर उसे देख लेते हैं और फौरन उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। वह कहते हैं, ये लोग तुम्हें तंग करने आए हैं क्या? वह अपने बॉक्सिंग वाले कपड़े पहनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वार्निंग देते हैं कि जो भी उनकी बेटी के पास आने की कोशिश करेगा उसका बुरा हाल कर देंगे। वह उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जूता फिसल जाता है और वह गिरते गिरते बचते हैं। गैंग वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मिन्सू मौका देखकर अपनी सुपर पावर यूज करती है और पलक झपकते ही 2 आदमियों को गिरा देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसके फादर को कुछ पता ही नहीं चलता। वह वापस अपनी जगह पर आ जाती है। उसके फादर हैरान रह जाते हैं और समझते हैं कि यह सब उन्होंने खुद किया है। मिन्सू मुस्कुराकर उन्हें इसी खुशफहमी में छोड़ देती है कि सारी लड़ाई उन्होंने खुद जीती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके सुपर हीरो दोस्त किडनैप हो चुके होते हैं और जमीन के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में कैद रखे गए होते हैं। यह सब उस साइको लड़की का काम था। वह डॉक्टर के पास जाकर उससे झगड़ती है और कहती है कि जल्दी से इन सब पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू करो। वह डॉक्टर को बताती है कि उसका बाप अब उसके किसी काम का नहीं रहा क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर उसका मजाक उड़ाकर कहता है,
बूढ़ा कौन है? तुम खुद देख लो। जब वह अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है। उसका बाप योंग अब बूढ़ा नहीं रहता, बल्कि एक जवान, ताकतवर और हैंडसम आदमी बन चुका होता है। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और डर जाती है। योंग अपनी नई पावर्स टेस्ट करने का फैसला करता है। वह आईने के सामने खड़ा होता है और एक मुक्के से आईना तोड़ देता है। शीशा उसके हाथ को काट देता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में जख्म खुद ब खुद भर जाता है। वह खुश हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी अब उसे खत्म करना चाहती थी। वह अपने असिस्टेंट और उसके आदमियों को भेजती है ताकि उसे पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। विलन इस बात से खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी नई पावर्स टेस्ट करने का मौका मिल जाता है। वह उनमें से एक आदमी को पकड़कर सिर्फ एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है। सब लोग उसकी जबरदस्त ताकत देखकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ हांग कैद में बंद होता है और अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर्स ने उसकी उंगलियां बांध रखी होती हैं, इसलिए वह फिंगर स्नैप नहीं कर सकता। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पैर की उंगली से स्नैप करने की कोशिश करता है। शॉकिंगली उसका प्लान काम कर जाता है और वह सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके सेल का दरवाजा खोल देता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि उसी वक्त नर्सेस अंदर आ जाती हैं। मगर हांग वक्त जाया नहीं करता। भागने से पहले वह बाकी सुपर हीरोज के सेल्स के दरवाजे भी खोल देता है और मिन्सू को एक मैसेज भेजता है कि वह फौरन आकर उन सबको बचाए। मिन्सू को जैसे ही मैसेज मिलता है, वह हैरान रह जाती है कि उसके दोस्त खतरे में हैं और फौरन उनकी मदद के लिए जाने का फैसला करती है। इसी वक्त उसके फादर उसे देख लेते हैं और कहते हैं, मुझे पहले से सब पता था। मिन्सू परेशान हो जाती है। वह उन्हें थोड़ा सा बेवकूफ बनाने का फैसला करती है और कहती है, उन गुंडों ने मेरे दोस्तों को किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और फौरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर मिलकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हांग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है ताकि उसकी कॉर्निया निकालकर विलेन को ट्रांसप्लांट कर सके। हांग जोर जोर से रोता और चिल्लाता है, प्लीज मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी आई साइट मत लो। मगर वहां मौजूद किसी शख्स को उसकी बात की परवाह नहीं होती। डॉक्टर ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाता है। जल्दी ही उसे एहसास होता है कि अब वह एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। कुछ देर बाद हांग होश में आता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वह दर्द से कराह रहा होता है। तभी उसे अपने पास हीलर की आवाज सुनाई देती है। हीलर उसे बताता है कि विलेन ने उसकी सारी पावर्स छीन ली हैं। अब वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। इसके बाद हीलर उसका हाथ पकड़ता है और अपनी बची हुई आखिरी ताकत इस्तेमाल करके उसकी जख्मी आंख को ठीक करने की कोशिश करता है। इधर विलेन योंग चन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाता है। वह अपने शाही थ्रोन पर बैठकर सबके सामने आता है, लेकिन जब लोग उसे देखते हैं तो पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि अब वह जवान और ताकतवर नजर आ रहा होता है। विलेन उन्हें अपनी पावर दिखाने का फैसला करता है। वह हवा में उड़ने लगता है, बहुत ऊंचा जंप करता है और अपने हाथ से एक मजबूत पिलर तोड़ देता है। उसे लगता है कि सब लोग उससे इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन उल्टा सब उसे देखकर डर जाते हैं। इसलिए अब वह एक मजदूर आदमी के पास जाता है और कुछ ही लम्हों में वह आदमी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर विलेन एक और औरत के पास जाता है जिसकी बेटी बीमार होती है। वह उसकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी बेटी ठीक हो जाती है। यह देखकर सब लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं और आखिरकार उस पर यकीन कर लेते हैं। इसी दौरान मिन्सू और उसके फादर भी वहां पहुंच जाते हैं। विलेन उनकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और मुस्कुराकर उनका वेलकम करता है। वह एक्टिंग करता है जैसे वह मिन्सू के फादर का बहुत बड़ा फैन हो और सिर्फ उनसे मिलना चाहता हो, लेकिन असल में उसका मकसद मिन्सू के फादर की लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करना होता है। तभी मिन्सू उसके हाथ पर बना हुआ टैटू देख लेती है। वह बिना देर किए उसे एक जबरदस्त मुक्का मारती है। मुक्का इतना ताकतवर होता है कि विलेन का हाथ टूट जाता है, लेकिन विलेन हीलर वाली पावर यूज करके अपना हाथ फिर से ठीक कर लेता है और कहता है कि वह जल्दी ही उसका सुपर पावर्ड हार्ट निकालकर इसका रिवेंज लेगा। यह सुनते ही उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। वह अपने बॉक्सिंग वाले कपड़े पहनकर विलेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मिन्सू फौरन उनका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, इस आदमी के साथ मजाक नहीं किया जा सकता। तभी आंटी किम और जीसंग भी वहां पहुंच जाते हैं। वे कैद से बचकर निकल आए होते हैं। मिन्सू उन्हें देखकर खुश हो जाती है। विलेन को गुस्सा आ जाता है कि सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। फिर वह हांग की पावर यूज करता है और सबको बताता है कि उसने उसकी एनर्जी और एबिलिटीज अब्सॉर्ब कर ली हैं। यह सुनकर हीरोज हैरान रह जाते हैं,
क्योंकि इसका मतलब था कि विलन अब तक उनमें से 2 सुपर हीरोज की पावर्स हासिल कर चुका था। मिन्सू के पापा अटैक करते हैं, लेकिन योंग उन्हें हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। मिन्सू उन्हें बचा लेती है, लेकिन अचानक योंग मिन्सू के पीछे से आकर उसे दूर फेंक देता है। मिन्सू को अब समझ आता है कि वह उसकी तरह ही सुपर स्पीड और पावर रखता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उनके आसपास के साथी भी हवा में उड़ने लगते हैं। मिन्सू अपनी लेग्स से उस पर अटैक करती है, लेकिन विलेन उसका हर वार रोक देता है और उसे दीवार से टकरा देता है, जिससे दीवार टूट जाती है। लेकिन मिन्सू फिर भी हार नहीं मानती। वह उसे दूर धकेल देती है और एक जबरदस्त किक मारकर उसे हवा में फेंक देती है। फिर मिन्सू उस पर तेज तेज अटैक्स करती है, लेकिन अचानक विलन हीलर की पावर यूज करके अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वापस ले आता है और मिन्सू को पैर से पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी जी संग आगे आता है और आंटी किम का हाथ पकड़कर अपनी पावर यूज करता है। वह विलन को हवा में उड़ा देता है ताकि थोड़ा वक्त मिल सके। किम इस मौके का फायदा उठाती है और अपना हाथ पकड़कर मिन्सू को एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाए। लेकिन अचानक वहां हांग आ जाता है और डॉक्टर भी उसके साथ होता है। वह अपनी इंजर्ड आंख की पावर यूज करके विलन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। मिन्सू मौके का फायदा उठाती है और पीछे से आकर उस पर फुल स्पीड अटैक करती है, जिससे वह अपनी चेयर पर जा गिरता है। अब हीरोज डिसाइड करते हैं कि वे मिलकर फाइट करेंगे। आंटी किम उन सबके हाथ पकड़ती है और अपनी पावर से एनर्जी ट्रांसफर करके हीलर को बूस्ट करती है ताकि वह सबकी हेल्प कर सके। हीलर एसियोन जीसंग को हील करता है और वह भी ठीक हो जाता है। मिन्सू अपनी ट्रेनिंग और पावर के साथ विलन पर हमला करती है, जबकि किम भी उसे पुश करके विलन की तरफ भेजती है। वह अपना हेड अटैक यूज करके विलेन को दीवार में दे मारती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि सीलिंग टूट जाती है और उसका मलबा विलेन के ऊपर गिर पड़ता है। सबको लगता है कि विलेन खत्म हो गया, लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। अगले ही पल विलेन पत्थरों के नीचे से बाहर निकल आता है और एक वाटर टैंक पकड़कर उसका सारा पानी पी जाता है। पानी मिलते ही उसकी हीलिंग एबिलिटी फिर से सक्रिय हो जाती है। गुस्से में वह जीसंग को पकड़कर जोर से मारता है। मिन्सू पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे भी पकड़ लेता है। फिर वह उसे एक डेंजरस पंच मारता है, जिससे मिन्सू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके शरीर पर बना टैटू भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिसका मतलब था कि वह मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। किम उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन विलेन उसके पास आकर धमकी देता है कि या तो वह अपनी पावर उसे ट्रांसफर कर दे या फिर सबको मरते हुए देखे। मजबूरी में किम उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक अलग प्लान बना रही होती है। वह विलेन की एनर्जी ट्रांसफर करके मिन्सू को हील कर देती है। अगले ही पल मिन्सू की सांसें सामान्य होने लगती हैं, उसकी चोटें भरने लगती हैं और वह फिर से होश में आ जाती है। स्पष्ट था कि अब मिन्सू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिख रही थी। वह योंग को सबक सिखाते हुए उस पर घातक अटैक करती है और विलेन की धज्जियां उड़ाते हुए उसे हवा में उड़ा देती है। वह अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके उसे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ फेंक देती है ताकि वह वीक हो जाए। विलेन जवाबी वार करता है, लेकिन उसके हर अटैक नाकाम हो जाते हैं। अपनी शक्तियों का शानदार प्रदर्शन करते हुए मिन्सू उसे एक और पावरफुल किक मारती है और दोबारा हवा में उड़ा देती है। लेकिन विलेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह 2 आयरन रॉड्स उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर मिन्सू आसानी से उन्हें उसके हाथों से छीन लेती है। इसके बाद वह अपनी बॉक्सिंग स्किल्स और सुपर पावर को मिलाकर उस पर मुक्कों और लातों की ऐसी बारिश करती है कि उसका फेस बुरी तरह डैमेज हो जाता है और वह बुरी तरह पिट जाता है। सबको लगने लगता है कि अब उसकी बत्ती गुल हो गई है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। सभी को पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अनस्टेबल हो चुका है और किसी भी समय बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। ऐसे में हांग हिम्मत दिखाता है। वह अपने डर पर काबू पाते हुए किम और हीलर का हाथ पकड़ता है, उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपनी आंख को हील करने की कोशिश करता है। फिर वह अपने फियर को पूरी तरह हरा देता है और इलेक्ट्रिसिटी के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। वह पूरी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। खतरा टल जाने के बाद वह दोबारा इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देता है। पहली बार जीसंग भी उससे प्रभावित होता है, उसका सम्मान करता है और उससे हाथ मिलाता है। हीरोज अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वे एक सर्कल बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी इंजरीज हील करते हैं। लेकिन तभी अचानक विलेन फिर से होश में आ जाता है। वह उन सबका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी लाइफ एनर्जी खींचने की कोशिश करता है। इस बार ऐसा लगता है कि वह कामयाब हो जाएगा, लेकिन तभी मिन्सू जोर से चिल्लाती है, पापा मुझे बचाओ।
अचानक मिंसू के पापा वहां पहुंच जाते हैं और विलेन को एक जबरदस्त मूव सुप्लेक्स जैसा मारकर दूर फेंक देते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि उनके पास ऐसी पावर आखिर आई कहां से। होश में आते ही वे अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि वे उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मिंसू इस मौके का फायदा उठाकर अपने साथियों का हाथ पकड़ लेती है। सबकी पावर वापस आ जाती है और सभी पूरी तरह हील हो जाते हैं। इसके बाद मिंसू के पापा विलेन से लड़ने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सबको शॉक लगता है जब वे देखते हैं कि विलेन फिर से बूढ़ा हो गया है। बिल्कुल पहले की तरह मिंसू समझ जाती है कि उसने उसकी सारी पावर छीन ली है। हीलर सून को उसकी हालत पर तरस आता है और वह उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विलेन अब भी अपने के पर रिग्रेट नहीं करता और एक बार फिर उनकी लाइफ एनर्जी चुराने की कोशिश करता है। इसके बाद हांग अपनी पावर का इस्तेमाल करके फिर वह बूढ़े विलेन को उसकी चेयर पर बिठाकर उसके फॉलोअर्स के सामने ले जाता है। सभी लोग यह जानकर शॉक हो जाते हैं कि वह असल में फेक था और इतने समय से सबको मैनिपुलेट कर रहा था। इसके बाद हीरोज वहां से निकलकर आराम करते हैं, अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं और आखिरकार विलेन को हरा देते हैं। सेलिब्रेट करने से पहले आंटी किम उनसे उनके ग्रुप का नाम रखने के लिए कहती हैं। सभी सोचने लगते हैं, तब मिंसू सुझाव देती है कि उनका नाम हाई फाइव या सुपर फाइव हो सकता है। सबको यह आइडिया पसंद आ जाता है और वे अपने ग्रुप का नाम हाई फाइव रख लेते हैं। इसके बाद वे सभी हॉस्पिटल जाते हैं और एक इंजर्ड पेशेंट को हील करते हैं जो कोमा में था। उसकी वाइफ उसे दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। आखिर में सभी यह फैसला करते हैं कि वे हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, मिलकर दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे और पीस बनाए रखेंगे। और इसी के साथ उनकी स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाती है।